रिपोर्टर की बात सुनने के बाद विनय ने माइक उठा लिया था। उसके हाथ में माइक लेते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं। ऑल राइट एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। दैट्स द एंड ऑफ प्रोसीडिंग्स। विनय ने कहा। विनय के कहने के बाद जैसे ही सब लोग जाने के लिए उठे, शुभम ने हाथ जोड़कर सबसे कहा, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आज अपनी बेगुनाही साबित कर सका। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर तरफ बात हो रही थी, जिसमें शुभम को लेकर सब पॉजिटिव बातें कर रहे थे। लोगों के अंदर आज वापस शुभम के लिए प्यार और रिस्पेक्ट आ रही थी। नव्या, जिसने सच्चाई का साथ देने की ठान रखी थी, वो आज शुभम की जीत पर बहुत खुश हो रही थी। उसके लिए आज का दिन बहुत मायने रखता था। उसकी वजह से ही आज एक बेकसूर आदमी झूठे आरोप से बच पाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही नव्या ने खुश होकर सारा को गले से लगा लिया और कहा, सारा, आज शुभम उस झूठे आरोप से हमेशा के लिए बरी हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि शुभम बेकसूर साबित होगा। सारा भी आज शुभम के बेकसूर साबित होने पर बहुत खुश थी। उसने नव्या के गले लगते हुए कहा, हाँ मैम, आप हमेशा कहती हैं कि जस्टिस लोगों के दिलों में होता है। वो बात आज बिल्कुल सच निकली। सारा की आंखों से बोलते बोलते आंसू निकलने लगे। जैसे ही नव्या ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो तुरंत उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सारा, इस खुशी के मौके पर आंसू? ये खुशी के आंसू है मैम, मैं बहुत खुश हूँ। सारा ने स्माइल करते हुए कहा। रोहन को भी अच्छा लग रहा था। वो खुश होकर नव्या और सारा दोनों की बातें सुन रहा था। उसने सारा को इमोशनल होते हुए देखकर कहा, सारा, यह खुशी का मौका है। आखिरकार नव्या मैम की मेहनत बेकार नहीं गई। रोहन सारा से बात कर ही रहा था कि तभी नव्या ने एक टूटता हुआ तारा देखकर कहा, सारा, देखो टूटता हुआ तारा। नव्या के कहते ही सबकी नजरें उस टूटते हुए तारे को देखने लगी थी। आज आसमान बहुत साफ था और तारों से भरा हुआ नजर आ रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे सभी के दिलों से बोझ उतर गया हो। सब बहुत अच्छा फील कर रहे थे। कुछ ही देर में नव्या घर के लिए निकल गई। जब नव्या घर पहुंची तो उसे अचानक वो पार्सल याद आया जो कल उसे ऑफिस में भेजा गया था, जिसमें एविडेंसेस थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि उस पार्सल को अविनाश ने भेजा होगा। ये सब सोचकर नव्या ने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर अविनाश को एक मैसेज टाइप किया, कम होम अर्ली फॉर डिनर टुनाइट, आई विल कुक समथिंग स्पेशल। यहाँ अविनाश ऑफिस में अपना काम कर रहा था। उसने जब नव्या का मैसेज देखा तो एक पल रुकने के बाद रिप्लाई किया, ओके। नव्या अविनाश को मैसेज करने के बाद तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। नव्या अविनाश की फेवरेट डिश बनाने का सोच रही थी। कुछ देर बाद जब बाहर से मरियम और आरव आए तो उन्होंने देखा कि नव्या किचन में खाना बना रही थी। मम्मा, आप खाना बना रही हो? आरव ने शॉक्ड होकर कहा, हाँ आरव बेटा, आज बहुत ही स्पेशल डे है, इसलिए मैंने सोचा आज आप सबके लिए खाना बनाऊं। नव्या ने आरव को स्माइल देते हुए कहा, तो फिर मैं आज अपनी फेवरेट डिश भी ऑर्डर कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आरव, नव्या ने कहा और वापस अपने काम में लग गई। मरियम भी नव्या को किचन में देखकर तुरंत उसकी हेल्प करने लगी। कुछ ही देर में आरव ने जैसे ही देखा कि अविनाश आ गया है तो तुरंत उसके पास दौड़ते हुए गया। पापा पापा, यू आर सो लकी टुनाइट, आरव ने अविनाश के गले लगते हुए कहा। व्हाट डू यू मीन आरव? अविनाश ने पूछा। मम्मा आज खाना बना रही है हमारे लिए, आरव ने खुश होकर कहा। अविनाश ने आरव की बात सुनकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। लेकिन अविनाश को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नव्या सबके लिए डिनर क्यों बना रही है। आमतौर पर मरियम और बाकी के लोग ही खाना बनाया करते थे। कुछ ही देर में नव्या ने खाना बना लिया था। मरियम और बाकी के सर्वेंट्स डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगे। नव्या अंदर ही अंदर इस बात को लेकर डर रही थी कि खाना सबको पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद आज खाना बनाया था। कैसा है? अविनाश के फर्स्ट बाइट लेते ही नव्या ने पूछा। अविनाश ने जब नव्या को जवाब नहीं दिया तो उसको लगा कि उसने जो खाना बनाया था वो अच्छा नहीं है। ये सोचकर नव्या का चेहरा उदास होने लगा। लेकिन तभी अविनाश ने कहा, प्रिटी डैम गुड मम्मा, इट्स रियली डिलीशियस, आरव ने भी खाते हुए कहा। दोनों लोगों से तारीफ सुनकर नव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज सब कुछ जीत लिया हो। कुछ ही देर में सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाकर सभी उठने ही वाले थे कि तभी अविनाश और नव्या की नजर टीवी पर पड़ी, जिसमें शुभम की न्यूज दिखाई जा रही थी। उस न्यूज को देखकर नव्या ने तुरंत अविनाश से कहा, तो वो तुम ही हो जिसने मुझे एविडेंसेस का पार्सल भेजा था। थैंक यू सो मच अविनाश, तुम्हारे बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। अविनाश ने उसकी बात सुनकर एक स्माइल दी और आरव को लेकर लिविंग रूम में चला गया। मरियम और नव्या वहीं बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद जब नव्या ने लिविंग रूम में जाकर देखा तो अविनाश और आरव दोनों गेम खेल रहे थे। इस गेम का नाम क्या है? नव्या ने गेम को देखकर पूछा। मम्मा, आप इस गेम के बारे में नहीं जानती? अरे मम्मा, ये डेस्परेट सर्वाइवर गेम है जिसमें जीतने वाले को 100 कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन हर बार पापा ही जीत जाते हैं, आरव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अविनाश उस गेम को बहुत ही एक्साइटेड होकर आरव के साथ खेल रहा था। इज इट रियली दैट फन?
देन व्हाई डोंट यू लेट मी प्ले फॉर अ व्हाइल? नव्या ने आरव से अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। नो मम्मा प्लीज, आपके साथ हार जाऊंगा। आरव ने अपना उदास चेहरा बनाते हुए कहा। मैं बहुत होशियार हूँ, ठीक है? आरव, मैं अच्छा खेलूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। नव्या ने आरव की तरफ अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन आरव का पूरा फोकस गेम खेलने पर था। नव्या चाहती थी कि वो दोनों उसे भी इस गेम में शामिल करें। आरव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है और आरव, तुम्हें हारना नहीं है, अविनाश ने गेम खेलते हुए कहा। नव्या ने चिढ़ते हुए गुस्से में अविनाश को देखा, लेकिन उसका भी पूरा फोकस गेम पर ही था, इसलिए वो भी नव्या की तरफ नहीं देख रहा था। नव्या दोनों को कुछ देर तक देखती रही, लेकिन जब दोनों ने ही नव्या को इग्नोर कर दिया तो वो झुंझलाकर सोफे पर बैठ गई। नव्या चुप बैठकर अविनाश और आरव को देख रही थी। उसे अचानक अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगी। वो सोच रही थी कि अगर वो उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं होती तो अब उसकी लाइफ कैसी होती। उसके लिए अभी तक सबसे बड़ी खुशी सिर्फ आरव ही था। फादर, 5 साल पहले वाला वो आदमी, उसे कैसा लगेगा अगर उसे पता चले कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में उसका एक लड़का है? नव्या ने अचानक कड़वी मुस्कान के साथ बड़बड़ाते हुए कहा। आरव के जन्म की जैसी भी कंडीशन थी, लेकिन नव्या हमेशा आरव जैसा बच्चा पाकर खुद को लकी मानती थी। नव्या के अंदर आरव को लेकर सवाल चल रहे थे। नव्या का अचानक एक पल के लिए सिन्हा फैमिली पर ध्यान गया, जिनसे वो अब पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। वो अपने और आरव के ऊपर उस फैमिली का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। सिन्हा फैमिली ने हाल ही में नव्या की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं किया था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था कि वो क्या करने वाले हैं। सिन्हा फैमिली एक टाइम बॉम्ब की तरह थी। ये सब सोचते हुए नव्या ने गहरी सांस ली। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आई। नव्या ने जैसे ही अपना सोशल मीडिया चेक किया तो उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे। मैं एक्चुअल में तुम्हारे बारे में पहले गलत था, लेकिन अब पता चला कि तुम सबसे समझदार लड़की हो। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग शुभम, ही हैज नाउ पास थ्रू दिस क्राइसिस। अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। नव्या एक एक करके सभी कमेंट्स और मैसेजेस को पढ़ रही थी। उसको इस तरह के मैसेजेस और कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर अपना सोशल मीडिया चेक करने के बाद नव्या ने देखा कि अब भी आरव और अविनाश दोनों गेम खेल रहे थे। उसने अपना लैपटॉप उठाया और ऊपर अपने कमरे में चली गई। इधर आरव ने देखा कि उसके पापा का मूड बहुत ही अच्छा है, तो वो चाहता था कि आज वो अपने पापा के साथ ही सोए। पापा, मैं आज आपके पास सो जाऊं? आप मुझे थोड़ा वीडियो गेम भी सिखा देना। आरव ने रिक्वेस्ट करते हुए अविनाश से कहा। अविनाश को आरव की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे अकेले रहने की आदत थी और वो हमेशा अकेले ही सोता था। उसने आरव की तरफ देखा। वो अंदर ही अंदर काफी उलझन में था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है आरव, तुम मेरे साथ ही सो जाना, लेकिन हम वीडियो गेम नहीं खेलेंगे। ओके पापा। आरव ने खुश होकर अविनाश के गाल पर किस करते हुए कहा। कुछ देर खेलने के बाद अविनाश आरव को लेकर अपने रूम में सोने के लिए चला गया। उसने जैसे ही देखा कि आरव की नाइट ड्रेस ऊपर नव्या के कमरे में है, उसने आरव से कहा, I'll go and get your night clothes. Wait here. आरव ने एक स्माइल दी। अविनाश बोलकर ऊपर नव्या के कमरे में आरव की नाइट ड्रेस लेने के लिए चला गया। नव्या पूरे दिन की थकावट के कारण नहाकर जल्दी सो जाना चाहती थी। वो नहाकर अपने चारों तरफ टॉवल लगाए हुए बाथरूम से निकली ही थी कि तभी डोर पर नॉक की आवाज आई। अंदर आ जाओ, मैं यहीं हूं, नव्या ने आवाज लगाते हुए कहा। नव्या को लगा कि आरव अविनाश के रूम से आ गया। अविनाश जैसे ही अंदर आया, नव्या टॉवल अपने चारों तरफ लगाए हुए गीले बालों को पोंछती हुई खड़ी थी। उसको इस तरह देखकर अविनाश की नजरें एक पल के लिए उस पर टिक गईं। नव्या खुले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अविनाश चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा आरव है, नव्या ने घबराते हुए कहा और तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके पलट गई। अविनाश भी तुरंत डोर के बाहर पलटकर खड़ा हो गया। दिस इज माई हाउस एंड यू आर माई लीगल वाइफ, रिमेंबर? मैं कहीं भी आ सकता हूँ, अविनाश ने स्माइल करते हुए कहा। नव्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अविनाश की बात का क्या जवाब दे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्हाटएवर, डोर तो नॉक करके आना चाहिए। मैंने डोर नॉक किया था, अविनाश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। अविनाश की बात को सुनते ही नव्या को याद आया कि वो गलत नहीं था। नव्या ने आने के लिए कहा था। एक पल रुकने के बाद नव्या ने अपनी गलती छिपाते हुए अविनाश से पूछा, सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? नव्या की बात सुनते ही अविनाश को कुछ याद आया। उसने तुरंत नव्या से कहा, हाँ, मैं यहाँ आरव की नाइट ड्रेस लेने के लिए आया हूँ। वो आज मेरे साथ मेरे रूम में सोएगा। अविनाश की बात सुनते ही नव्या ने उसको अपनी भौहें चढ़ाते हुए देखा। क्या होगा नव्या का रिएक्शन? क्या वो सोने देगी आरव को अविनाश के पास? क्या इन छोटी छोटी बातों से हो रही है एक नई लव स्टोरी की शुरुआत? क्या सिन्हा फैमिली को लेकर नव्या का डर होगा सच में तब्दील? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न।